हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें कंडीशन है बिल्स एंड फॉर कलेक्शन की। पिछली कुछ कंडीशंस हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे देता हूं, आप लोग देख लीजिए। इस कंडीशन को बिल्स एंड फॉर कलेक्शन की कंडीशन को समझने के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। वीडियो पूरा देखिए ताकि वो टिप्स आपको याद रहे, और अगर आपने वो टिप्स फॉलो की तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो कंडीशंस है या कोई भी कंडीशन आपको जनरल एंट्री पूछेगा तो आप उसको एकदम आसानी से कर पाओगे, वो टिप्स को अगर फॉलो करोगे तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हम लोग का, ज्योति ओस 31,000 टू स्वाति फॉर विच अ बिल ऑन ज्योति। उसने क्या किया, ज्योति ने ओस किया 31,000 करती है टू स्वाति फॉर विच उसने बिल ड्रॉ करा है कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में ड्रॉवर और ड्रॉवी पहचानना ही मेन होता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले मेन पहचानना हम लोग को ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो क्वेश्चन को समझते देखो, ज्योति ओस 31,000 टू स्वाति, मतलब क्या होता है कि ज्योति के ऊपर उधारी है। ज्योति के ऊपर उधारी है किसकी, स्वाति की। ठीक है, कितने की, 31,000 की। उसके लिए उसने बिल बनाया कितने महीने का, 2 महीने का। ठीक है, आगे लिखा है द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। तो जो ये समझ के एक्सेप्टेड बाय ज्योति, ज्योति ने बिल क्या करा, एक्सेप्ट करा। तो मैंने आप लोग को बताया था जो बिल एक्सेप्ट करता है वही कौन होता है, हमारा ड्रॉवी। जो बिल बनाता है वो कौन होता है, ड्रॉवर। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रखिए। तो समझ गए आप लोग को, मतलब ज्योति कौन है, ड्रॉवी है, और स्वाति कौन है, ड्रॉवर है। क्लियर है, इधर से भी समझ जाता है ज्योति ओस, ज्योति के ऊपर उधारी है, तो मतलब ज्योति कौन है, ड्रॉवी, और स्वाति कौन है, ड्रॉवर। लेकिन यहां से नहीं समझता है तो आप लोग ये स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि ज्योति ने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब वो कौन है, ड्रॉवी है। तो सिंपल सी बात है, सामने वाला कौन रहेगा, ड्रॉवर। सामने कौन है उसके, स्वाति। क्लियर। ज्योति आगे लिखा है स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। स्वाति ने बिल क्या करा है, बैंक को भेजा, काहे के लिए, कलेक्शन के लिए भेजा है। ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 एज बैंक चार्जेस। ज्योति ने बिल को क्या कर दिया, ऑनर कर दिया ड्यू डेट पे, और बैंक ने कुछ चार्जेस लगाया है 475 का। क्लियर। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति। जर्नल एंट्री किसकी बुक में करना है हम लोग को, स्वाति की बुक में करना है। तो स्वाति मतलब ड्रॉवर, तो सिर्फ ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री पूछा है। लेकिन मैंने आप लोग के लिए 2 कॉलम बनाया, मतलब ड्रॉवर भी करूंगा मैं और ड्रॉवी भी करने वाला हूं। क्यों कर रहा हूं, ताकि अभी आप लोग का इंट्रोडक्शन है तो आप लोग को दोनों का एंट्री क्या हो जाए, दोनों की एंट्री क्या हो जाए, याद हो जाए। क्वेश्चन में जैसा बोलेगा आप लोग को वैसा ही करना रहता है, लेकिन मैं ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए दोनों करके दिखा रहा हूं, ताकि आप लोग को दोनों की जर्नल एंट्री याद रहे कि ड्रॉवर की बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगी और ड्रॉवी की बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगी। लेकिन क्वेश्चन में जैसा बोलेगा एग्जाम में आप लोग को वैसा ही करना रहेगा, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये किसकी बुक है, स्वाति की। ठीक है, और ये किसकी है, ज्योति की। ब्रैकेट में मेंशन करना तो मेंशन कर सकते हो, ड्रॉवर ड्रॉवी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ज्योति और सब बिल 31,000, ज्योति के ऊपर उधारी है जिसके लिए उसने बिल बनाया, बराबर ना। तो उधारी की एंट्री आती है क्या, नहीं, क्योंकि उसने खाली बताया है कि इसकी उधारी है। जैसे पिछले क्वेश्चन करे थे वहां पे सेल या परचेस की कंडीशन थी, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखना कि यहाँ पे हम लोग को इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, बिल बनाने की भी एंट्री नहीं आती है। आप लोग को याद है ना कि बिल की एंट्री कब आती है, बिल जब एंट्री कब आती है, जब बिल क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। तो बिल एक्सेप्ट हो गया, बराबर है। तो पहली एंट्री क्या आएगी हम लोग की, बिल एक्सेप्टेड की। डेट नहीं दिया हुआ तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं। बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है सामने वाले का, ज्योति। कितने का अमाउंट है, 31,000। वेरी गुड। नरेशन आप लोग को लिख देना, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, आप लोग मेंशन कर देना। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ, जो हम लोगों ने बोले वही लिखे, ठीक है ना। नरेशन में यहाँ पे एंट्री आएगी 2 बिल्स पेएबल, और डेबिट में कौन आएगा,
स्वाति अकाउंट। कितना अमाउंट है? 31,000 का बिल एक्सेप्ट हुआ है। सर जर्नल एंट्री एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दो। यस कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए, पिछले वीडियोस में भी कर रहा हूँ, वापस कर देता हूँ। बिल एक्सेप्ट किया मतलब बिल इकाई की एक्सेप्ट की एंट्री है, तो सिंपल सी बात है, ड्रॉवर को बिल से पैसा आने वाला है इसलिए उसने बिल रिसीवेबल कहाँ लिखा? डेबिट में लिखा। इसका बिल से पैसा जाने वाला है इसलिए इसने बिल्स पेबल कहाँ लिखा? बिल्स कहाँ लिखा? क्रेडिट में लिखा। देखो ड्रॉवर के लिए पैसा आएगा बिल से, तो इसलिए बिल कहाँ पे लिखा? उसने डेबिट में लिखा। इसका पैसा जाएगा इसलिए इसने बिल कहाँ पे लिखा? क्रेडिट में लिखा है। लेकिन इसने वर्ड क्या यूज़ करा? बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसके लिए रिसीव होने वाला है। इसने क्या यूज़ करा? पेबल, क्योंकि इसको क्या होने वाला है? पे होने वाला है। यहाँ पे आएगा बिल इसलिए डेबिट में, यहाँ पे जाएगा इसलिए बिल क्रेडिट में। क्लियर? इसके लिए रिसीवेबल है, इसके लिए पेबल है। डेबिट में बिल है तो सिंपल सी बात है, बिल किसका रिसीव किससे होने वाला है? ज्योति से, इसलिए क्रेडिट में क्या लिख दिया? ज्योति। बिल पे करना है, किसको पे करना है? इसलिए डेबिट में क्या लिख दिया? स्वाति, मतलब उसके अपोजिट में लिख दिया। क्लियर? ये टिप याद रखना, तो हमेशा बिल एक्सेप्ट की एंट्री आप लोग को याद रहेगी। क्लियर है सबको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां तक हो गया हम लोग का काम। स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। स्वाति ने बिल क्या करा है? भेज दिया किसको? बैंक को कलेक्शन के लिए। मतलब स्वाति ने, मतलब ड्रॉवर ने, उसके पास बिल था, उसने बिल दे दिया किसको? बैंक को। ये लो बैंक को बिल दे दिया, बराबर है। तो बिल उसका गया, ठीक है। तो बिल गया तो कहाँ पे आता है? क्रेडिट में आता है, बराबर ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग? टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल है? 31,000। किस लिए गया? वो डेबिट में लिखने का। किस लिए गया? यस वेरी गुड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये सेकेंड एंट्री हम लोग की कितने की है? 31,000 की। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एकदम सिंपल। वापस रिपीट कर देता हूं, बिल हमारे पास से गया तो इसलिए बिल कहां पे आ गया? क्रेडिट में आ गया। किस लिए गया? वो रीजन डेबिट में लिख दिए। ड्रॉवी को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ड्रॉवी क्या बोलेगा? मुझे क्या बोलते हैं, पैसा 2 महीने बाद देना है। और ये बिल्स, ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री है, वो ड्रॉवी से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। किससे कनेक्शन है? बैंक से, बैंक को दिया है, उसमें ड्रॉवी इन्वॉल्व नहीं है, तो इधर एंट्री नहीं आएगी। क्रॉस नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, सिर्फ नॉर्मल लिख के मतलब छोड़ देने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट, बराबर ना। बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। आप लोग को मतलब मालूम है ऑनर का, कि ऑनर का मतलब होता है कि ड्यू डेट पे पैसा ड्रॉवी ने दे दिया। तो सिंपल सा, ड्रॉवी पैसा देगा तो किसको देगा? ड्रॉवर को देगा अभी, बराबर ना। क्लियर है? तो डेबिट में लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? बैंक। सर बैंक क्यों लिखे? बैंक इसलिए लिखे क्योंकि बैंक बिल किसके पास है? बैंक के पास है, तो पैसा जो मिलेगा मेरे किस में मिलेगा? अकाउंट में मिलेगा, ठीक है ना। और टू क्या लिखेंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यहां पे ध्यान देना, ये तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है। बिल कहाँ पे है? बैंक के पास है, कलेक्शन के लिए। ये ध्यान देना है, ठीक है। ये वो तो पिछली एंट्री से समझ जाएगा कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिखना है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिख देने का, ठीक है। अगर ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन नहीं हुआ होता था, बिल मेरे पास ही रहता तो क्या आता था? यहाँ पे बिल रिसीवेबल। क्लियर है? चलिए इसकी बुक में एंट्री करेंगे। इसका पैसा गया तो इसने क्रेडिट में लिख दिया रहेगा टू कैश बैंक, बराबर है। और डेबिट में क्या लिख देगा? ये बिल्स पेएबल। वेरी गुड सर, इसको भी समझा दो। यस अभी समझा देता हूं, एकदम सिंपल है। यहां पे लिख देंगे बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। यहां पे भी लिख देंगे बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। नरेशन लिख देंगे, ठीक है। नरेशन के लिए मैंने जगह छोड़ दिया, आप लोग लिख देना। चलिए समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, ऑनर हुआ मतलब ड्रॉवर को पैसा मिलेगा। तो पैसा मिला इसलिए डेबिट में लिख दिया, क्या लिख दिया? बैंक लिख दिया, क्योंकि बिल बैंक में है तो बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। और क्रेडिट में क्या लिख देगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए पैसा आया है, बराबर है। और यहाँ पे इसका पैसा गया है, ड्रॉवी का पैसा गया है, इसलिए उसने कैश बैंक का लिखा, क्रेडिट में लिखा। काय के लिए लिखा? डेबिट में बिल्स पेएबल, सिंपल।
हमेशा मैंने आप लोग को बताया है कि इसके डेबिट में क्या रहेगा, चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, ड्रॉवी के अकाउंट में चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, डेबिट में बिल्स पेबल आएगी। ऑनर होगा तो टू कैश बैंक रहेगा और डिसऑनर रहेगा तो टू ड्रॉवी का नाम रहेगा। क्लियर? चलो लास्ट एंट्री, बैंक चार्जेस 475 एज बैंक चार्जेस, एकदम सिंपल। डेबिट में लिख देंगे बैंक चार्जेस और क्रेडिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गया फिनिश। कितना है ये? 475। यहाँ पे हमारे अमाउंट लिखना भूल गए थे, लिख देते हैं 31,000। क्लियर है? बैंक चार्जेस लगाया मतलब ये बैंक चार्जेस सर आप समझा दीजिए तो मैं समझा देता हूँ 1 मिनट। बैंक चार्जेस का मतलब एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कहाँ पे आता है? हमेशा डेबिट में, और पैसा कटेगा अकाउंट से तो इसलिए टू बैंक, पैसा गया तो क्रेडिट में बैंक रहता है। क्लियर है सबको? बराबर ना? तो लिख दिया, ये हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बैंक चार्जेस बैंक, बराबर ना? बैंक चार्जेस लिख देंगे, या बीइंग बैंक चार्जेस पेड लिख दो, क्योंकि वो क्या है एक्चुअली दोनों वर्ड सेम है तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं यार, लेकिन स्टेटमेंट बनाने में कंफ्यूज होते हैं, तो खाली क्या लिख दो, बीइंग बैंक चार्जेस पेड, नरेशन लिख दो। ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व बिल सेंड फॉर कलेक्शन की। अब इसके पीछे का लॉजिक हमेशा याद रखना, कभी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्नैपशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लिए।